हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने फिजिकल पर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। आज हम लोग कुछ टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला टॉपिक होगा उसमें रिजल्ट कब तक आ सकता है, और दूसरा टॉपिक होगा क्या फिर से आंसर की जारी हो सकती है, और तीसरा टॉपिक है क्या कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, और चौथा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन किसको फ़ायदा करेगा और किसको नुकसान पहुँचाएगा। तो इन सब टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि चर्चा नहीं होगी तो माहौल बनेगा नहीं, और माहौल नहीं बनेगा तो आप लोग रनिंग भी नहीं करेंगे। ठीक है। पेपर की कटिंग पुरानी है जो स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, ये मैंने टेलीग्राम पर बहुत पहले डाल दी थी। कोई भी जानकारी होती तो सबसे पहले हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। ठीक है। आज सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं नॉर्मलाइजेशन। कल मैंने टेलीग्राम पर एक नोट लिख के डाला था। ठीक है। उसके बाद मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया। ठीक है। तो वो सबसे पहले हम शुरुआत वहीं से करते हैं। लास्ट वाला पॉइंट नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या है, क्या नहीं है, इससे किसको फ़ायदा होगा, किससे को जो है नुकसान हो सकता है, तो हम लोग शुरुआत वहीं से करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये मैंने कल ट्विटर पे पोस्ट किया था। ठीक है। देखो, नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत किसी को नहीं है। नॉर्मलाइजेशन हो, शिफ्टें ज़्यादा हों, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। चाहे वो 23, 24, 25 वाले हों, चाहे 30, 31 वाले हों, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का नुकसान होता है, अब वो 0.5 या 1 नंबर या 2 नंबर से रह जाता है फाइनल मेरिट में, ये अभी वाली मेरिट नहीं, जो पहली मेरिट लगेगी इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फाइनल मेरिट लगेगी उसमें जैसे 1.5 से या 1 नंबर से या 0.5 से जो भी कोई बच्चा रह रहा है, तो उसके लिए बताओ क्या हो सकता है। क्योंकि जो फाइनल आंसर की आई है बहुत गलत तरीके से जारी करी गई है। इससे तो अच्छी पहली वाली आंसर की थी, कम से कम उसमें संतुष्ट तो था बच्चा। इस बार में तो वो भी नहीं है। जो प्रश्न सही हुए थे वो भी गलत कर दिए, और प्लस कैंसिल वाला तो मामला चल ही रहा है। कैंसिल वाले में उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है जितना सही वाला एकदम गलत कर दिया, उसमें ज़्यादा नुकसान है बच्चे का। कैंसिल वाले में कम से कम 1.5 नंबर मिल तो जाएगा, सबको मिल जाएगा। और जो प्रश्न सही था ऑलरेडी, अगर उसको गलत कर दिया तो कम से कम ये मान के चलो 2.25 का नुकसान होगा उस बच्चे को। ठीक है। तो वहां पर तो बच्चा अगर सही कैंसिल वाले प्रश्नों को अगर सही भी करके आया है तब भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं, क्योंकि सबको इक्वल नंबर मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जहां प्रश्न सही था ऑलरेडी उसको गलत कर दिया। जैसे ए ऑप्शन सही था पहले आंसर की में, इस बार में उसको डी मान लिया। अगर आपको मानना ही था तो ए डी दोनों मान लेते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो इससे बच्चे को ज़्यादा नुकसान हुआ। और ऐसा लगभग लगभग मुझे लगता है कि हर शिफ्ट में हुआ है। ठीक है। ज़्यादा जानकारी तो हर शिफ्ट के बारे में नहीं है, लेकिन हर शिफ्ट में लगभग हुआ है ऐसा। ठीक है। आप लोगों को पता होगा जितनी भी आपकी शिफ्टें हुई हैं, हर शिफ्ट में ऐसा हुआ कि ऑप्शन चेंज कर दिए गए एकदम। और जैसे प्रश्न पहले आपका सही था जो है, और इस बार में जो है गलत कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है। और एक प्रक्रिया मैं इसमें मैंने ऐड की थी, आप लोग देख सकते हैं इसमें। ठीक है। जैसे यहाँ सबसे पहले क्या होता है, डीबीपीएसटी के लिए एक लिस्ट दे दी जाती है। ठीक है। उसमें कट ऑफ भी होती है, अब प्लस जो है आपके जितने भी चयन होते हैं वो दे दिए जाते हैं। जैसे इस बार में जो भी बुलाया जाए 1.5 लाख, 1,80,000 जो भी। ठीक है। उसमें किसी को पता ही नहीं चलता है कि किसके कितने नंबर हैं। जैसे ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि मेरे 216 नंबर हैं। ठीक है। 216 नंबर, ये तो हमको पता है 216 है। ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन हुआ। ठीक है। मुझे मेरा स्कोर देखने को मिलेगा ही नहीं, तब मैं कैसे अनुमान लगा सकता हूं कि मेरे 216 ही हैं। ये मुझे पता है क्योंकि मैंने आंसर की मिला ली है, तो मुझे पता है मेरे 216 हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता है। 216 के 225 हुए हैं या 210 हुए हैं या 205 हुए हैं। ठीक, इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भर्ती बोर्ड ने क्या किया है आपके साथ में। ठीक है। अगर मान लो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे किसी बच्चे के 205 नंबर हैं। ठीक है। वो किसी भी शिफ्ट में हो। ठीक है। वो तो एक अनुमान लगा के चल रहा है कि मेरा नाम आ जाएगा। ठीक है। कहीं न कहीं उसका नाम अगर नहीं आया, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर उसके मान लीजिए 5 नंबर कम हो गए, मेरिट 205 ही लग गई, तो 5 नंबर उसके कम हुए और उसका नाम भी नहीं आया। ठीक है। अब वो हमेशा संशय में रहेगा कि यार मेरे साथ हुआ क्या, मेरे नंबर तो 205 थे, कट ऑफ भी 205 है, फिर भी मेरा नाम नहीं आया। ठीक है। अब उसको यही नहीं पता कि कितने नंबर उसके काटे गए,
या कितने नंबर उसके बढ़ाए गए। ठीक है, बढ़ाने वाले तो बता देगा, वो तो चलो खुश हो जाता है। जैसे किसी कट ऑफ 205 चली गई, किसी के 195 नंबर है, ठीक, उसका अगर लिस्ट में नाम आएगा तो वो शांत रहेगा, वो बोलेगा ही नहीं, कहीं पर नहीं बोलेगा कि जो है मेरे 195 थे। अगर जानकारी में है तब तो पता है, ठीक है, अगर जानकारी में नहीं है तो वो बताएगा कि मेरे 205 प्लस थे, तभी तो मेरा नाम आया। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है। मेरी भर्ती बोर्ड से मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि यही गुजारिश है, यूपीएसआई में भी यही चला था, उस भर्ती में भी बहुत धांधली हुई। ठीक है, तो भर्ती बोर्ड को अगर आप करना चाहते हैं तो मेरी पोस्ट थी, उसको आप रिट्वीट कर सकते हैं या अपने आप कर सकते हैं कि यदि एक बार में स्कोर कार्ड जारी कर दे रिजल्ट के साथ में तो ये सारा संशय खत्म हो जाएगा। लेकिन भर्ती बोर्ड ऐसा करता नहीं है। वो क्यों नहीं करता है? क्योंकि पहले बच्चे को बताना ही नहीं चाहता है आपके कितने नंबर हैं। जैसे 1.5 लाख सेलेक्ट कर लिए और उसमें से जो फाइनल होंगे और जो लास्ट में बाहर होंगे, ठीक है, फिर डीवीवी में नहीं, डीवी में बाहर हो गया उससे कोई मतलब, उसके नंबर गए, वो नहीं पता कर सकता कि मेरे कितने नंबर थे। ठीक है, रनिंग में जो पास हो गया, लास्ट में मेरिट बनेगी जो फाइनल, उसमें जो निकलेगा बाहर और जो अंदर जाएगा, दोनों के नंबर शो कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें कितने बच्चों को शो होते हैं? मुश्किल से जैसे 60,000 वैकेंसी है तो 80 से 85,000, ठीक है, 20-25,000 बच्चा बाहर होगा रनिंग करने के बाद में और 60,000 सेलेक्ट हो जाएगा। तो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड दोनों बच्चों के नंबर शो कर दिए जाते हैं। तो इससे जो होता है बहुत फर्क पड़ता है। जिसका पहली लिस्ट में नाम ही नहीं आता है उसको तो बेचारे को पता ही नहीं चलता मेरे कितने नंबर थे। ठीक है, वो हमेशा संशय में जीता है, फिर उसको लगता है कि धांधली हो गई। ठीक है, तो धांधली का संदेह यहीं से पैदा होता है और इस बार में भी वही हो रहा है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़ा होगा। ठीक है, किसी के 10 बढ़ेंगे, 15 बढ़ेंगे और किसी के 5-10 घटेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, फार्मूला चेंज हुआ है, लेकिन ये हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं किसी के नंबर नहीं घटेंगे, घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं। क्योंकि यूपीएसआई में भी ऐसा हुआ था। अब रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम्पल आप नहीं ले सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना वही रूल यहाँ पे फॉलो किया जाए। ठीक, यहाँ पर नंबर कम भी किए जा सकते हैं और ये होगा, अभी आएगा रिजल्ट तब देखना आप कि जिनके नंबर कम हो जाएंगे और लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो वही लोग चिल्लाएंगे। ठीक है, आज अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सरकार से बस यही मांग कर सकते हैं कि हमारे नंबर दिखाने चाहिए। जब भी पहली लिस्ट जारी हो तो हमारे नंबर बता दो, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेरे नंबर बता दो कितने हुए हैं। ठीक है, बाकी तो मेरे नंबर कितने हैं वो तो हमें पता ही है, लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेरा कितना नंबर है वो मुझे बता दो। जैसे 205 नंबर मेरिट चली गई, ठीक है, अब हम नॉर्मलाइजेशन में 205 नंबर पर ही टिके हैं। ठीक है, मेरा नंबर भी 205 है, तो फिर मेरा जो है दौड़ने से कोई मतलब बनता नहीं है। समझ रहे हो? लिस्ट में नाम तो आ गया लेकिन मेरा फाइनल तो होगा नहीं, क्योंकि मेरिट तो 5-7 नंबर जरूर बढ़ेगी आराम से। ठीक है, तो कहीं न कहीं इससे कम से कम हमको संतुष्टि तो मिलेगी, कम से कम अपनी आगे की तैयारी। वरना तो अभी जैसे 205 नंबर है, ठीक है, मेरिट, और 205 ही मेरे हैं, मैं रनिंग भी कर लिया हूँ, ठीक है, मैं एकदम क्वालिफाई हो गया। ठीक, उसके बाद में यार 2 महीने तक अभी रिजल्ट फाइनल नहीं आएगा, ठीक, मेरिट बनेगी, सब कुछ होगा, ठीक है, अब हम 2 महीने संशय में रहेंगे कि यार मेरा होगा फाइनल या नहीं होगा, कितने नंबर मेरे बढ़े या कितने घटे। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं इस सब में। ठीक है, यदि नॉर्मलाइज होके आप वहाँ तक पहुँचते हैं तो फिर आपको संदेह 2 महीने आपके 3 महीने खराब होने ही हैं, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उधर रनिंग भी क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको एक जो है आशा लग जाएगी कि यार मेरा सिलेक्शन इसमें हो सकता है। जब हो सकता है तो ऐसा लगता है कि फिर यार थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई उतनी अच्छे से हो नहीं पाती है, बिल्कुल नहीं हो पाती है यहाँ तक कि। ठीक है, तो ये जरूर होना चाहिए, स्कोर कार्ड जरूर जारी होना चाहिए। ये पॉइंट जो है आप लोग अगर ट्विटर पर कर सकते हैं तो आप लोग जरूर करो। ठीक है, यूपीएसआई में बहुत ट्विटर कैंपेन हुआ था लेकिन भर्ती बोर्ड ने जारी नहीं किया था। फाइनल रिजल्ट के बाद में ये सब चला था, क्योंकि उसमें भी लगा था सबको धांधली हो गई और धांधली हो गई थी। नॉर्मलाइजेशन ऐसी प्रक्रिया है यार, इसमें पता ही नहीं कर पाओगे कितने नंबर आपके काट दिए गए और कितने बढ़ा दिए गए। ठीक है, पिछली बार में यूपीएसआई में 20-20, 22-22 नंबर काट दिए गए किसी के। एग्जाम्पल के लिए आलोक जो हैं ग्रुप एडमिन मेंबर, ठीक है, उनके नंबर 310 थे, 294 बचे थे, 16 नंबर कट गए थे। ठीक है, फाइनल मेरिट में यूपीएसआई में बाहर हो गए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको हम जानते हैं, खुद पर्सनली मेरे साथ में रहते हैं, 20-20 नंबर यूपीएसआई में कम हुए और किसी किसी के 15-15, 20-20 बढ़ के और सिलेक्शन ले गए, जबकि उनके नंबर बहुत कम थे। तो उसमें भी बहुत कुछ हुआ था।
तो स्कोर कार्ड जरूर जारी होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं, ये पोस्ट आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसको ये देखो मैंने कर दिया सही, अब इसको आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। आगे हम लोग टॉपिक है जो हमारा, उस पर हम लोग बात करते हैं, जो रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है। रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो रिजल्ट के लिए जो आपको संभावित तिथियां दी गई हैं वो नवंबर का 3rd वीक, ठीक है। 3rd वीक का 20 नवंबर को आपका चुनाव है, ठीक है। कब है? 20 नवंबर को चुनाव है, ठीक है। 20 नवंबर को चुनाव है, पूरी उम्मीद है कि 20 नवंबर के चुनाव से पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। 15 से 20 के बीच में, कब? 15 से 20 नवंबर के बीच में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट बना रखा है भाई, रिजल्ट में कुछ अपडेट नहीं हुआ है, बस खाली चेकिंग चली है। बाकी कोई भी कुछ भी कहे कि रिजल्ट को अपडेट किया गया है या दोबारा तैयार किया गया, कुछ नहीं हुआ। रिजल्ट ऑलरेडी 28 तारीख को तैयार हो चुका था, रिजल्ट रखा है। किस लिए जो है डिले किया, ये तो भर्ती बोर्ड जान सकता है। बाकी जो है रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है भाई, फाइनल आंसर की के अनुसार ही आपका रिजल्ट तैयार किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि पूरी तरीके से भर्ती बोर्ड निष्पक्ष तरीके से रिजल्ट तैयार किया गया होगा, ठीक है। जिसके जितने नंबर हैं कम नहीं किए गए होंगे और किसी के बढ़े होंगे, ठीक है, तो ज़्यादा ही सही है, कम ना किए जाएं, ठीक है। कम वाला बहुत दिक्कत करता है, जब किसी के नंबर होते हुए फिर कम हो जाते हैं तो उसको बहुत दुख होता है। नंबर बढ़ा दो आप, ठीक है। किसी के 240 हैं तो उसके 20 नंबर 15 नंबर काटो मत, जिसके 220 हैं उसके 15 बढ़ा दो, आप 235 कर दो, लेकिन किसी के नंबर काटना नहीं चाहिए। काटने में बहुत दिक्कतें होती हैं और उम्मीद है इस बार में नंबर कटेगा नहीं। और बाकी तो फिर भर्ती बोर्ड ही जाने कि काटेगा या बढ़ाएगा, ये तो फिर उस पर ही निर्भर करता है। बहुत सारे कमेंट थे कि क्या आंसर की भैया दोबारा आएगी, तो भैया दोबारा आंसर की आने के 0% चांस हैं, कभी अब दोबारा आंसर की नहीं आएगी। जो आंसर की आ चुकी है फाइनल वही आंसर की रहेगी, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। तो इस संशय में आप मत रहिए कि अब कुछ आंसर की में हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने कह दिया कि यही अंतिम उत्तर कुंजी है और इसी के आधार पर हम रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं तीसरा टॉपिक, क्या कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ठीक है। कट ऑफ को लेकर बहुत सारे वीडियो आपने देखे, मैंने भी बताया, ठीक है। लेकिन एक अनुमान ही होता है सबका भाई, ठीक है। ग्राउंड लेवल, ठीक है, जहाँ जहाँ बच्चे होते हैं देखते हैं, ठीक है। जैसे आप 50 बच्चों से मिलते हैं, 100 बच्चों से मिलते हैं, एक आइडिया तो मिल ही जाता है, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि मुझे कि जिसके भी जनरल कैटेगरी में 195 नंबर हैं, रॉ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, 195 नंबर, ठीक है, वो 100% जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। इससे कम की तो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन लगभग इसके आसपास नंबर हैं, 190 प्लस 195 के आसपास, तो वो फिजिकल के लिए जरूर जाएगा। भले उसका फाइनल ना हो वो अलग चीज़ है, लेकिन वो फिजिकल कॉल जरूर होगी। बाकी मैं नहीं बताऊंगा, ओबीसी एससी अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। अगर जनरल की 195 चली जाती है, ठीक है, तो ओबीसी मान लीजिए 187-88 चली जाएगी, ठीक है। एससी की आप मान सकते हैं यहाँ से पूरा 20 नंबर घटा दीजिए, 195 से 175 से 78 चली जाएगी, ठीक है। लगभग में इतना अंतर रहेगा एससी में। ओबीसी और जनरल में कम रहता है, बल्कि जो है एससी में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। पिछली भर्तियों में 33 नंबर का अंतर हुआ है, ठीक है। तो यही कट ऑफ रहने वाली है और इससे ज़्यादा तो उम्मीद नहीं है। बाकी नॉर्मलाइजेशन कितना बढ़ता है वो तो फिर कट ऑफ, जैसे ये मैं रॉ स्कोर बता रहा हूँ 195, ठीक है, 195 का मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन यहाँ मिल रहा है तो भाई 10 नंबर अगर कट ऑफ भी बढ़ गई, 205 चली गई या 210 चली गई, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी तो आपको फ़ायदा हो रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन जितना ज़्यादा मिलेगा उतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। वैसे अगर 195 जो रॉ स्कोर है जनरल कैटेगरी में, तो आपको रनिंग कर लेनी चाहिए बहुत अच्छे से तैयार, और रिजल्ट जो है कभी भी जारी हो जाएगा 15 तारीख के बाद में, और फिर टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। और इस बात पर ज़रूर हम गौर डालेंगे, ये दिसंबर में दौड़ वाला है, इन लोगों को इतनी जानकारी होती नहीं है। दिसंबर नहीं, अगर आपका रिजल्ट जो है 15 से 20 के बीच में जारी हो गया तो लास्ट नवंबर में आपका जो है 10 दिन में डीवी खत्म हो जाएगी यार। अगर 15 को आ गया तो 25 तक डीवी खत्म, और उसके बाद में रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। रनिंग ये दिसंबर में होगी, ये कंफर्म है कि दिसंबर में होगी, और हो सकता है 28-29 तारीख नवंबर से ही रनिंग चालू हो जाए,
ठीक है। लेकिन ये दिसंबर लास्ट नहीं जाएगी, आधे दिसंबर 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, पूरी प्रक्रिया, ठीक है। यहाँ तक कि रनिंग अनिंग सब कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इस भरोसे मत बैठो कि रनिंग दिसंबर लास्ट में होगी, ठीक है। रनिंग मैं भी कर रहा हूँ, रेगुलर कंटिन्यू कर रहा हूँ शाम को, ठीक है। सुबह तो मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन शाम को मैं रेगुलर जाता हूँ। भले ही मैं जो है 6 चक्कर 8 चक्कर या 12 चक्कर जितने भी लग जाते हैं उतने लगा लो आराम से, अपने घर चले आओ। उसके बाद में अपना खाओ पियो अच्छे से, और रेगुलर कंटिन्यू करोगे तो कहीं ना कहीं रनिंग जरूर निकल जाएगी आपकी। हिम्मत रखो, और अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मैं मार ही दूंगा रनिंग, कुछ भी हो जाए। अगर रनिंग लग गई मेरी तो मैं निकाल लूंगा हर हालत में 25 के अंदर, ठीक है। अब जरूरी नहीं वहां पे आपको रिकॉर्ड बनाना है 17 मिनट 16 मिनट, आप 24-59 लख में निकालेंगे तब भी आप ठीक है भाई। 25 के अंदर होना चाहिए बस, 25 के बाहर मत जाओ, क्वालिफाई होना चाहिए, उसमें कौन से आपको नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी आपके साथ में, मैंने शेयर कर दी हैं। और एक काम करना, वही नॉर्मलाइजेशन वाला स्कोर कार्ड वाला अगर कर सकते हैं तो ट्विटर पे पोस्ट कर सकते हैं भर्ती बोर्ड को टैग करके, और नहीं कर सकते हैं तो मैंने कल पोस्ट करी है तो उसको आप रिट्वीट जरूर कर देना जो भी ट्विटर चलाते हैं। बाकी अगर नहीं चलाते हैं तो कोई बात नहीं, बाकी वेट करो, ठीक है, 8-10 दिन और, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।